Hey guys, how are you? In this lecture we are going to discuss about the spectrum. ठीक है, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कुछ न्यूमेरिकल्स देखे थे, होप कि आपको वो समझ में आए होंगे. ठीक है, कैसे न्यूमेरिकल्स को प्रोसीड करना है. आज का जो हमारा लेक्चर है, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, स्पेक्ट्रम. देखो, अभी हमें जो स्टडी करना है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बोहर्स बॉन्ड. उसके पहले हमें स्पेक्ट्रम के बारे में बताना चाहिए कि व्हाट इज स्पेक्ट्रम. ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हमें हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम डिस्कस करना है. ठीक है, सबसे पहले तो वर्ड स्पेक्ट्रम का क्या मतलब होता है. इट इज बेसिकली बैंड ऑफ वेवलेंथ. ठीक है, जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश करूँ. अगर आपके पास ये प्रिज्म है, सपोज दिस इज प्रिज्म, आपकी व्हाइट लाइट यहाँ से पास कर रही है, तो ऑब्वियसली आपको पता है कि वो विबग्योर में स्प्लिट कर जाएगी. ठीक है, रेड कलर की मैक्सिमम वेवलेंथ होती है, वायलेट कलर की मिनिमम वेवलेंथ होती है. तो आप इसको किसी स्क्रीन पे ऑब्टेन करते हो, तो दिस बैंड ऑफ सेवन कलर्स विबग्योर इज बेसिकली स्पेक्ट्रम. इस चीज को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं. ठीक है, और इस स्पेक्ट्रम की जो स्टडी है, आइदर इट इज फ्रॉम एब्जॉर्प्शन और एमिशन. ठीक है, उसके बेसिस पे हम एक ब्रांच है हमारे पास केमिस्ट्री की. ठीक है, ये आप बहुत डिटेल में स्टडी करोगे जब अगर आप इसकी मास्टर्स वगैरह करोगे केमिस्ट्री में. ठीक है, विच इज नोन एज स्पेक्ट्रोस्कोपी. ठीक है, हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपी नाम की एक ब्रांच होती है, जिसमें हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमें ये बताया जाता है कि अगर आपके पास कोई मॉलिक्यूल है, उसको आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि वो क्या है. जैसे हम लोग बोल देते हैं दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट, दिस इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, दिस इज दिस वन और दैट वन. ठीक है, वो सब कुछ हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा ये मॉलिक्यूलर कंपाउंड है हमारे पास. चलो देखो, जो स्पेक्ट्रम है उसको हम दो क्लासेस में क्लासीफाई करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एंड ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन. देखो, जैसे ये आपके पास ये है जो आपका वाइट लाइट स्प्लिट करती है, यहाँ पे आपकी वाइट लाइट है और दैट स्प्लिट्स इनटू 7 कलर्स. अगर आपने देखा हो कभी भी इसका मतलब पैटर्न देखा हो स्प्लिटिंग का, तो ये कॉन्टिन्यूस होता है. जैसे वायलेट, फिर इंडिगो, इस तरीके से सारे कलर रेड तक ये चलते जाते हैं. बीच में कहीं पे भी इसमें गैप नहीं होता. दैट टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम्स आर नोन एज कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम्स. उन स्पेक्ट्रम्स को क्या बोला जाता है, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा या स्पेक्ट्रम बोलते हैं. और जो हमारे डिस्क्रीट होते हैं, डिस्क्रीट मतलब उनमें बीच में गैप्स होंगे. आइदर ये हो सकता है कि जैसे विबग्योर है, ठीक है, VI G गायब हो, YOR इस तरीके से हो, या दो भी गायब हो सकते हैं. इस तरीके से कुछ भी मतलब मिसिंग होगा, उसको हम क्या बोल सकते हैं, डिस्क्रीट बोल सकते हैं. ठीक है, आइदर हो सकते हैं ये सारे मिसिंग हो, अकेला ग्रीन प्रेजेंट हो, ये भी हो सकता है. तो इस टाइप के स्पेक्ट्रा को हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा. और ओरिजिन की बेसिस पे हम कैसे बोलते हैं, आइदर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और एमिशन स्पेक्ट्रा. अभी समझते हैं कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और एमिशन स्पेक्ट्रा है क्या चीज. देखो, सपोज करो मेरे पास क्या है, NaCl सोल्यूशन है. ठीक है, मेरे पास क्या है, एक NaCl सोल्यूशन है. इसमें से मैंने क्या किया, लाइट पास करी. ठीक है, इसमें से मैंने लाइट पास करी. उस लाइट को मैंने सोल्यूशन से पास करके, जो लाइट बाहर सोल्यूशन से बाहर निकली, उसको मैंने प्रिज्म के थ्रू पास करवाया. इसको जब मैंने एक प्लेट पे स्क्रीन पे ऑब्टेन किया, तो मैंने क्या देखा कि जहां भी आपका जैसे विबग्योर आता है, जो आपका येलो कलर था ना, येलो कलर में आपके पास क्या मिल रही थी, दो ब्लैक लाइंस मिल रही थी. क्या मिल रही थी, दो ब्लैक लाइंस ऑब्टेन हो रही थी. इन दो ब्लैक लाइंस का क्या मतलब है कि वहां से आपका जो स्पेक्ट्रा है वो गायब है, वहां से वो वेवलेंथ क्या है, गायब है. हम लोगों ने एक कॉन्टिन्यूस वेवलेंथ ऑब्टेन की है. उस वेवलेंथ में से ये जो जहां पे आपको दो ब्लैक लाइंस नजर आ रही हैं, उस पर्टिकुलर वेवलेंथ वाली जो लाइट है, दैट इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड बाय योर NaCl सॉल्यूशन. इसका मतलब आपको ये पता लगा कि जो आपका सॉल्यूशन था, उसने क्या किया, जो NaCl सॉल्यूशन था, दैट हैज एब्जॉर्ब्ड टू पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ लाइट. ठीक है, उस जो NaCl सॉल्यूशन है, उसने पर्टिकुलर दो फ्रीक्वेंसी की या दो वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब किया, और बाकी सारी को एज इट इज उसने क्या कर दिया, मतलब अपने थ्रू पास कर दिया. अब देखो, ये तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा हो गया. इससे आपको क्या पता लगा, एब्जॉर्प्शन. अब एमिशन स्पेक्ट्रा कैसे होता है. अब ये NaCl सॉल्यूशन पकड़ो, जिसने क्या किया, आपकी दो लाइट्स को एब्जॉर्ब किया. आपने क्या पकड़ो अपना, ये NaCl सॉल्यूशन करो, जिसने क्या किया, दो वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब किया. अब देखो, जब एब्जॉर्प्शन होती है किसी पर्टिकुलर एनर्जी की, हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होंगे. जैसे आपको पता है कि हमारे पास लेवल्स होते हैं, ठीक है, ऑर्बिट्स जिनको आप बोलते हो. तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब की, कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो किसी हायर स्टेट में चला जाता है. क्या करता है, कुछ टाइम के लिए उसने एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो यहाँ से किसी हायर स्टेट में चला जाएगा, बट वहां पे जाके वो अनस्टेबल होगा. वहां पे जाके क्या होगा, वो अनस्टेबल. तो कुछ समय बाद वो क्या करेगा, मतलब अप्रॉक्सीमेट 10⁻⁹ सेकंड्स के बाद वो क्या करता है, वो जो एनर्जी एब्जॉर्ब की है उसको क्या कर देता है, एमिट कर देता है. उसको क्या करेगा, एमिट कर देगा, और वापस से क्या करेगा, अपनी ग्राउंड स्टेट जहां से वो इनिशियली पॉप अप किया था, वहां पे वापस आ जाएगा.
तो जब NaCl से जो रेडिएशंस निकल रही हैं, जब आप उनको प्रिज्म से पास करवाओगे, ठीक है, ये आपका प्रिज्म है, आपने इनसे पास करवाया, तो आपके पास सिर्फ 2 लाइंस ऑब्टेन होंगी, यू विल गेट 2 लाइंस, ठीक है। याद है जो यहाँ पे 2 लाइंस मिसिंग थी, वही 2 लाइन यहाँ पे क्या होंगी, ऑब्टेन होंगी, बाकी सारा ब्लैक होगा। ब्लैक में बीच में आपको 2 लाइंस दिखेंगी, येलो लाइंस, दैट इज बेसिकली नोन एज लाइन स्पेक्ट्रा। इसी को बोलते हैं हम लोग लाइन स्पेक्ट्रा। ये हमारा एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में आता है, जहां पे हमारी डिसकंटिन्यूअस क्या होती है या डिस्क्रीट एमिशन होती है, वहां पे हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रा आता है, और इसको हम फिंगरप्रिंट भी बोलते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज फिंगरप्रिंट स्पेक्ट्रा, ठीक है, क्योंकि आपको हर पर्टिकुलर सैंपल में कुछ पर्टिकुलर काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसी, पर्टिकुलर वैल्यू फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ही एब्जॉर्ब होती है, और हर सैंपल के लिए यूनिक है। तो आप इस वैल्यू से, इस लाइन से बता सकते हो जो आपको मिल रही है, ठीक है, एमिशन में, कि कौन सा सैंपल आपके पास था। तो इस तरीके से हम लोग इस पूरा स्पेक्ट्रा या स्पेक्ट्रम डिस्कस करते हैं। क्या है, मैं एक बार पूरा मतलब आपको ओवरव्यू दे देता हूं दोबारा से, ठीक है। हमने क्या स्टडी किया, स्पेक्ट्रम था 2 क्लासेस में क्लासिफाई किया, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। नेचर के बेसिस में वो या तो कॉन्टिन्यूस होगा या डिसकॉन्टिन्यूस, मतलब डिस्क्रीट, मतलब या तो उसमें पूरी वेवलेंथ कॉन्टिन्यूसली होगी जैसे कि हम लोग वेवग्योर में देखते हैं, या उसमें कुछ गैप्स होंगे, ठीक है, जैसे कि ये रहा। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, इमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है, आप एक सैंपल लोगे, उसमें से लाइट पास करवाओगे, वो सैंपल कुछ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेगा, और बाकी सभी को क्या करेगा, अलाउ करेगा जाने के लिए। तो आपके पास यहाँ पे कहीं पे 1 या 2 लाइंस या 3 लाइंस, जितनी भी वो फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, उतने यहाँ पे आपके पास डार्क रीजन आ जाएंगे, और बाकी वो कॉन्टिन्यूस आएगा। एमिशन स्पेक्ट्रा में क्या होता है, जो उसने एब्जॉर्ब किया था अब वो उसे एमिट करेगा, बाकी सब सारी तो उसने पास कर दी थी, उसके पास है ही या 2 या 3 पर्टिकुलर काइंड की फ्रीक्वेंसी की लाइट है। तो एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में वो क्या करता है, पहले एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्प्शन के बाद हम जो उसके पास था फ्रीक्वेंसी उसने एब्जॉर्ब किया था उसको स्टडी करते हैं। उसको जब वो एमिट करता है तो हम उसको प्रिज्म से पास करते हैं, तो हमारे पास 2 डिफरेंट सेपरेट लाइंस आती हैं, 3 सेपरेट लाइंस आती हैं, विच इज बेसिकली नोन एज फिंगरप्रिंट स्पेक्ट्रा। देखो जैसे हमारे फिंगरप्रिंट सभी के यूनिक होते हैं, ठीक है, मेरे फिंगरप्रिंट्स डिफरेंट होंगे, आपके डिफरेंट होंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होता है, जो लाइन स्पेक्ट्रा होता है वो हर एक सैंपल के लिए, हर एक मॉलिक्यूल के लिए, डिफरेंट मॉलिक्यूल के लिए डिफरेंट आएगा, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, फिंगरप्रिंट स्पेक्ट्रा भी बोला जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट स्पेक्ट्रा, ठीक है। स्पेक्ट्रम क्या होता है, इसका हम डिटेल यूज करेंगे जब हम बोहर मॉडल पढ़ेंगे, क्योंकि जो बोहर था उसने जो अपना मॉडल था दैट was given on the basis of हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रा, ठीक है, उसने हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रा स्टडी किया था, उसके बेसिस पे उसने क्या किया था, पूरा अपना जो मॉडल था उसको डिटेल में डिस्क्राइब किया था, ठीक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। होप दिस इज क्लियर टू यू, थैंक यू।